संगम नगरी में यूं तो गांधी परिवार से जुड़े कई किस्से प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जिसको आज भी प्रयागराज के रहने वाले नहीं भुला पाते। ये किस्सा है एक मकान के विवाद का, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद के डीएम को संदेश भिजवाकर फटकार लगाई थी। ये मकान विवाद किसी और का नहीं बल्कि उम्दा लेखक जीवंत रिश्तों के पर्याय उपेंद्र नाथ अस्क का था, जिनकी पहचान उनकी बेबाकी थी और वो बिना संकोच अपनी बात कह देते थे। विशिष्ट नारायण करबरिया उर्फ भुक्कल महाराज 1970 के दशक में इलाहाबाद में रियल एस्टेट के धंधे के बेताज बादशाह बनकर उभरे। शहर में घर खाली करवाने के मामले में करबरिया परिवार का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन कहते हैं कि भुक्कल महाराज इलाहाबाद में सिर्फ एक ही आदमी से मकान खाली नहीं करवा पाए थे, और वो थे उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ जिस मकान में किराए पर रहते थे, उस मकान के मालिक को अपना मकान बेचना था और अस्क उस मकान को खरीदना चाहते थे। लेकिन बीच में विशिष्ट नारायण करबरिया आ गए और वह उस मकान को खरीदने के लिए कभी मालिक तो कभी अस्क को धमकी देने लगे। लेकिन अस्क शब्दों का युद्ध करते करते इतने बेबाक हो चुके थे कि उन्होंने न डरते हुए इसकी शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कर दी। इसके बाद करबरिया ने कभी अस्क को न तो धमकी दी और न ही उस मकान की तरफ आंख उठाकर देखा। अस्क प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए थे। साहित्यकार उपेंद्र नाथ अस्क खुसरो बाग के एक मकान में सालों से किराए पर रहते आए थे। जब उस मकान को खरीदने की बारी आई तो करबरिया विवाद से तंग आकर वह दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री के काफिले के आगे लेट गए थे। उनके ऐसा करते ही इंदिरा गांधी ने उनकी सारी बात सुनी और तत्काल उस वक्त के डीएम को संदेश भिजवाया कि 24 घंटे के अंदर इनकी मदद होनी चाहिए। एक मकान विवाद को लेकर प्रधानमंत्री का खुद संदेश आना और वह भी इंदिरा गांधी जैसी महिला का, ये पर्याप्त था अस्क की मदद के लिए, और हुआ भी वही। भुक्कल महाराज को जिले के डीएम सोनकर के सामने हाजिर होना पड़ा और डीएम की कार्रवाई की बात कहने पर करबरिया ने उस विवाद को खत्म कर दिया। ऐसे ही रोचक किस्सों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।